इस सत्संग का जो विषय है वो बहुत प्यारा विषय है और बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। ये विषय साहिब की एक वाणी है। देखिए, साहिब कहते हैं इसमें कि गुरु कितने प्रकार के। देखिए क्या होता है, आज हम झगड़ा करते ही इस कारण है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम क्यों गुरु करें, हमारे घर में माता पिता हैं, बस हमें गुरु की क्या आवश्यकता है, क्यों करें हम गुरु। तो साहिब ने इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए, और बहुत से ऐसे लोग जो किसी देही गुरु को पकड़ के बैठ जाते हैं कि बस यही मेरा गुरु है और यही सत्य है, बस मैंने कर दिया ना, अब वो उसको ना गुरु के ज्ञान से और गुरु से मतलब भी नहीं है। उसको बस एक नाम चाहिए, एक मोहर चाहिए, एक ठप्पा चाहिए, भाई मैं इस गुरु का शिष्य हूँ। ज़्यादातर लोग तो बड़े बड़े आश्रमों में जाते हैं, वहाँ से वो ठप्पा लगवा के आ जाते हैं और आगे उनको उस गुरु से कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही बस नाम है कि मैं उस गुरु का शिष्य हूँ। लेकिन साहिब ने क्या बताया है, साहिब ने कहा है कि कितने प्रकार के गुरु हैं और वो कौन कौन से गुरु हैं, आज हम इस सत्संग में समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। तो सत्संग बहुत प्यारी होने वाली है, सत्संग को पूरी सुनिएगा प्रथम तो, क्योंकि काट देते हो आप 2-3 अल्फाज सुन के और आप वहीं से बोल देते कि ये गलत बात है। ऐसा नहीं होता। जब तक आप पूरी नहीं सुनोगे तब तक आप उसमें जो वाणी में छुपा हुआ सार है वो कैसे समझ पाओगे। तो पूरी सत्संग सुने, उसके बाद आप कहें कि जो गलत है या सही। और अगर आपको गलत और सही भी लगे तो आप कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे मुझे पता चले कि आपको क्या लगा है, सही है या गलत। और सत्संग शेयर कीजिएगा अगर आपका हृदय कहे तो प्रथम हमेशा की तरह मैं बंदगी करूँगा। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहिब को बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी गुरु नानक देव साहिब, गुरु अंगद देव साहिब, गुरु भीखा साहिब, मलुकदास साहिब, गरीबदास साहिब, रविदास साहिब, अचूराम साहिब, दादूदास साहिब, अन्नानाथ साहिब, रोयल साहिब, बाबा बुलेशाह सरकार, मेरे सदगुरु विशन दास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु गिरदाई दास साहिब को बंदगी, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो साहिब की वाणी है। साहिब ने कहा है कि कितने प्रकार के गुरु हैं। तो साहिब ने किसको प्रथम गुरु कहा है? साहिब कहते हैं प्रथम गुरु है माता पिता, रगत बूंद के है जो दाता। साहिब कहते हैं कि संसार में सबसे पहला जो आपका गुरु है वो आपके माता पिता हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं ना कि माता पिता ही हमारे गुरु हैं, हमें गुरु करने की क्या ज़रूरत है, बस माता पिता की सेवा कर लो, बस आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, गुरुओं ने ये ज़रूर कहा है कि वो आपके प्रथम गुरु हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि वहीं पे आपको रुकना है। उसकी सेवा करने से क्या होगा? आप इस संसार में एक आपके अच्छे कर्म है, ये आपकी तरबियत अच्छी हुई है, इससे ये नजर आएगा। इससे ये कभी भी नहीं हो सकता कि आपका कल्याण हो जाएगा, आप उस सत्य को जान जाओगे, आप मुक्ति को प्राप्त कर लोगे, ये नहीं है। आप अपने आप को जान जाओगे, ये नहीं है। आप अगर सेवा कर रहे हो तो ये बस आपकी लगन है, आपकी प्रीति, आपका प्रेम है अपने माता पिता के प्रति। बल्कि आप ये ना विचार करें कि भाई मैं इनकी सेवा करूंगा तो मेरा कल्याण भी हो जाएगा, मैं अपने आप को जान जाऊंगा, मैं उस सत्य को जान जाऊंगा, मैं सदगुरु की खोज कर लूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो प्रथम गुरु वो हैं, क्यों हैं? रगत बूंद के है जो दाता। आपको ये मनुष्य शरीर मिला है, ये उन्हीं माता पिता के कारण मिला है, इसीलिए वो आपके प्रथम गुरु हैं। परमात्मा ने आपको ये शरीर, 5 तत्व का बना हुआ शरीर दिया इन्हीं माता पिता से, और आपको शरीर मिला तो अभी आपको ज्ञान भी मिलेगा उस सत्य का। इसीलिए आप उसको कहते हैं, उसको नमस्कार करते हैं कि आप ही हमारे प्रथम गुरु हो। लेकिन साहिब ने यह भी कहा कि वहां पे रुकना नहीं है, साहिब ने दूजा गुरु भी कहा। अब साहिब ने क्या कहा आगे? साहिब कहते हैं दूजे गुरु है मन की दाई, गर्भवास में युक्ति दिलाई। वाह! अब दूजा जो गुरु होता है हमारा, वो दाई होती है। जब हम इस संसार में जन्म लेना शुरू करते हैं, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, तब क्या होता है? दाई जो होती है, जो बच्चे का जन्म करवाती है, वो बच्चे को कला देती है, बाहर आने का रास्ता बताती है। अगर बच्चा उल्टा हो सुलटा हो, उसे कैसे घुमाना है, कैसे उसे बाहर निकालना है,
वो सारा रास्ता वो अपने हाथों से बच्चे को देती जाती है और बच्चा उस मार्ग को पकड़ता है और अपने रास्ते पर पहुंच के इस संसार में वो आता है। तो दूजी जो गुरु होती है वो दाही होती है, जो उसको कला देती है, जो उसको मार्ग देती है कि तुम कैसे इस माँ के गर्भ से बाहर निकलोगे। और आगे साहब कहते हैं, तीजे गुरु जिन धरिया नामा लेकर नाम पुकारत गामा। और जो तीसरे जो हमारे गुरु हैं वो हैं जिसने आपका प्रथम नाम लिया, जिसने आपका प्रथम नाम रखा, जिसने कहा कि इस बच्चे का नाम ये है, जिसने कहा कि इसका नाम संजय है, इसका नाम विनोद है, दिलीप है, गोविंद है, जो भी अनेकों नाम है 52 अक्षरी, कोई भी आप नाम बोल दो, जितने भी हमारे नाम हैं ये सारे नाम उसी गुरु के कारण मिले और वो हमारा तीसरा गुरु है। आगे साहब कहते हैं, चौथा गुरु जिन विद्या दीना दीना जगत पर्याण। चौथा जो गुरु था उसने हमें विद्या दी, यानी हमें ज्ञान दिया, हमें नॉलेज दी, हमें समझाया, सारे जगत का खेल समझाया, हमें बड़ों से कैसे बात करनी है, हमें छोटों से कैसे चलना है। संसार में हमें इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, हिंदी जितनी भाषाएं हैं वो सारी भाषाएं हमने सीख रही। किसने? वही हमारा चौथा गुरु, जिसने हमें, जिसे हम टीचर कहते हैं, जो हमें नॉलेज देता है, जो हमें संसार में जितना भी ज्ञान, जो संसारी ज्ञान है, जिसने हमें ये बताया कि ये एप्पल है, ये पानी है, ये वो है, ये वो है, जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं वो किसके कारण? उसी गुरु के कारण। उस गुरु ने हमें बताया कि ये आपका घर है, ये दरी है, दरवाज़ा है, ये आपकी माँ है, आपका ये पिता है, ये आपका चाचा है, चाची है, जितने भी रिश्ते हैं, जो भी चीज़ें संसार की है, वो सारा ज्ञान उस चौथे गुरु ने दिया। तो आगे साहब कहते हैं, पांचवें गुरुजन दीक्षा दीना राम कृष्ण का सिमरन कीना। कि जो पांचवा जो गुरु है हमारा इस संसार में, उसने हमें दीक्षा दी। प्रथम दीक्षा मिलती है। इस संसार में बहुत से गुरु होते हैं जो देही गुरु, वो हमें अभी सीढ़ी है, अभी बच्चे की सीढ़ी है, तो उसे राम कृष्ण का सिमरन दिया जाता है, राम कृष्ण का सिमरन दिया जाता है, इसीलिए कि उसे अब ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें अब राम कृष्ण का सिमरन हर किसी को तो नहीं मिलता। किसी को ईसा मसीह का मिल जाता है, किसी को मोहम्मद साहब का मिल जाता है, किसी को किसका मिलता है, किसी को, हर एक धर्म में अपनी अपनी सिमरन है, अपनी अपनी देवताओं की पूजा है। कोई किसको मान रहा है, कोई किसको मान रहा है, कोई किसको मान रहा है, लेकिन वो सारे वहीं पे रुकते नहीं हैं, आगे खोज करते हैं। राम कृष्ण की हमें दीक्षा दी, हमें सिमरन करने का कहा, लेकिन रामकृष्ण से आगे भी कुछ है, हमें उसकी खोज भी करनी है, हमें रुकना नहीं है। अगर रामकृष्ण से कौन बड़े, तिन ही गुरु कीन, 3 लोक के नाथ थे, गुरु आगे आधीन। वो 3 लोक के नाथ थे, लेकिन वो गुरु के आगे अधीन थे, जैसे गुरु ने कहा वो किया। तो जिनका नाम मिल रहा है वो भी गुरु के आगे झुक रहे हैं, यानी गुरु बड़ी एक चीज है, गुरु एक बड़ा रहस्य है। तो आगे कहते हैं, छठे गुरुजन भरम गढ़ तोड़ा, सबसे तोड़ा आप संग जोड़ा। वाह! अब जो छठा जो गुरु होता है वो भरमगढ़, यानी जितने भी हमारे हृदय में भ्रम थे, हम क्या है, हम खुद को छोड़ के सबको सत्य समझ के बैठे हैं, लेकिन सत्य ये है कि सत्य सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा है। यही तो बात गीता में बताई गई है, लेकिन हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि हमें भय है, हमें किसी दूसरी चीज का सहारा लेना है, हमें किसी दूसरी चीज को पकड़ना है, यही हमारा भय है। और ये सारा भय किस कारण हो रहा है? ये शरीर के कारण। इसी शरीर के कारण हमें किसी दूसरी चीज की आस्था है। हमें अगर किसी चीज की आस्था ना हो तो हमें भय होता है, हमें कोई अंदर से चीज खाती है, पता नहीं क्या है वो, अंदर से हमें घुटन महसूस होती है कि हमें पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आता। तो वो जो गुरु होता है छठा, वो आपको सारा ज्ञान देता है, सारा ज्ञान यानी कि आपका देवताओं का ज्ञान देता है, आपको
माता पिता इस संसार में इन सब का ज्ञान देता है, आपको पांचों तत्वों का ज्ञान देता है, सृष्टि का निर्माण बताता है, और उससे आगे आपको सत्य का यानी आत्मा का ज्ञान देता है। और आत्मा का ज्ञान जब मिलता है तब वो आगे क्या बोला है, सबसे तोड़ आप संग जोड़ा। सबसे तोड़ यानी जितने भी हैं उन सबसे तोड़ दिया। फिर वो आपके देही गुरु हो, फिर वो आपके देवता हो, फिर वो आपके कौन भी हो, जिससे भी आपकी आस्था जुड़ी होती, सारों को तोड़ देते हैं। किससे जोड़ते हैं? आपको खुद से। यही तो बात में बोली गई है। अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में उसमें क्या बोला गया है? यही तो बताया गया है ना कि जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त करते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों को, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? हमें सबसे तोड़ा जा रहा है। सबसे तोड़ आप संग जोड़ा यानी अपने आप से जोड़ा, सबसे तोड़ता गया। भाई ये भी, इसको भी देखें, इसको भी जाने। जैसे क्या हुआ है कि हमने यहाँ पे सब गुरुओं को जाना, माता पिता, दाई, जिसने हमारा नाम रखा और जिसने हमें संसार का ज्ञान दिया, जिसने हमें रामकृष्ण का सिमरन दिया, जिसने हमें सारा ज्ञान दिया और सबसे हमें तोड़वा के आप संग जोड़ा। और आखिर में सतवें गुरु जिन सत्य लखाया, जहां का था तहां पहुंचाया। अब जो सातवां गुरु है उसने हमें सत्य लखाया, सत्य का ज्ञान दिया। हमें कहा कि अपने आप को जान, अपने आप की खोज कर, आत्मा को जान। उस परमात्मा को तभी चीन सकते हो, तभी जान सकते हो जब तुम अपनी आत्मा को जानोगे, जब अपनी आत्मा का ज्ञान लोगे। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोई, ये भेद काया से बाहर बूझे बिरला कोई। यही तो सत्य है, यही तो सत्य ज्ञान है कि भाई जो अपनी आत्मा को खोजता है, जिसके हृदय में अपनी आत्मा को प्राप्त करने की लगन होती है, वही मुझे प्राप्त करता है, वो परमात्मा को प्राप्त करता है। हम अभी तक अपने तक ही नहीं पहुंचे हैं। अभी तक तो हमारी दूसरों में आस्था लगी हुई है, तो हम उस परम सत्य तक कैसे पहुंचेंगे? और आपको एक और बात बता देता हूं कि जब आप उस परम सत्य को अनुभव करोगे ना, तब आप कहोगे ये है वो परम सत्य। और आपके मुंह से भी ये आएगा, वाह। जैसे गुरु नानक साहब ने कहा, वाह गुरु वाह। आपको बिलीव ही नहीं होगा कि आपने जिसको अनुभव किया है वो है कौन। मैं किसको परमात्मा समझ के बैठा हुआ था, ये कौन निकला। इस बात को आप तब ही कह सकते हो जब आप उसको अनुभव करोगे। बगैर अनुभव के आप दूसरों में ही आस्थाएं लगाए बैठे हुए होंगे, दूसरों को ही परमात्मा समझ के बैठे होंगे। लेकिन जब आप उस सच्चे सदगुरु को, उस सत्य नाम को अनुभव करोगे, तब आपके सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे। तो छठे गुरु जिन भ्रम गढ़ तोड़ा, वो सारे भ्रम टूट जाएंगे जब आप अपने आप को जान जाओगे कि आप कौन हो। जब आप अपनी आत्मा की खोज करोगे, जब आप आत्मा की खोज करके उस परम सत्य, उस परमात्मा की खोज करोगे, जिसके लिए गुरु नानक साहब ने कहा, आत्म चीने परमात्म चीने। और उसके साथ साथ आत्ममय राम, राममय आत्म, चीनस गुरु बिच। आत्ममय राम, आपकी आत्मा में ही वो राम है और राम में वो आत्मा है। ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं ही नहीं, एक ही हैं। एक ही नहीं है, क्योंकि अगर आत्मा जीव के कारण, भूल के कारण इस संसार में लगी हुई है, तो अभी तक वो जीव है। क्योंकि अगर उसे पीव होना है तो उसे जागृत होना पड़ेगा, उसे उस सत्य की खोज करनी पड़ेगी, उस सत्य को अनुभव करेगी तो वो पीव होगी। एक तब होगी जब उससे मिलन करेगी, जब तक मिलन नहीं है तब तक दो है। तो आगे कहते हैं, सतवें गुरु जिन सत्य लखाया, जहां का था तहां पहुंचाया। कि जो आपको सातवां गुरु मिलेगा ना, जो विदेही गुरु मिलेगा ना, जब आपको सत्य नाम मिलेगा ना, जब आपको सदगुरु मिलेगा ना, वो आपको जहां से आप आए थे, आपको वहां का ज्ञान देगा और वहां पहुंचाएगा। और उसके बाद आगे कुछ भी नहीं है, वही परम सत्य है, वही परम ज्ञान है। साहब कहते हैं ना, कहां से आए कहां जाओगे, खबर करो अपने तन की। सतगुरु मिले तो भेद बतावे, खोल जाए अंतर्गति। आपको जब तक सतगुरु नहीं मिलता, तब तक भाई मेरे कैसे मार्ग मिलेगा, कैसे रास्ता मिलेगा, कैसे आप उस
को, उस सत्य को अनुभव कर सकोगे आप। तो आप अगर उस सत्य को अनुभव करना चाहते हो तो सद्गुरु की खोज करनी पड़ेगी, हृदय में प्रेम जगाना पड़ेगा। प्रीति जरूरी है। जब तक आप हृदय में प्रेम प्रीति नहीं है तो कैसे उस सत्य को अनुभव करोगे। तो यही आज की हमारी सत्संग का विषय था। आज के लिए बस इतना ही। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। साहिब बंदगी, सतनाम।